हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डोगा बेकाबू। डोगा उन्मूलन की श्रृंखला की सेकंड कॉमिक्स। फर्स्ट कॉमिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डोगा बेकाबू। पिछले भाग डोगा निर्मूलक में आपने पढ़ा डोगा द्वारा एक के बाद एक ड्रग्स के गोदामों को तबाह करने से ड्रग माफिया परेशान है। इस परेशानी का एक ही हल है, डोगा की मौत। एक शख्स जो खुद को निर्मूलक कहता है डोगा को मारने के दावे के साथ अपना प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड यूसुफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग की कारोबार में लिप्त होने के खिलाफ है, निर्मूलक का प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी ओर मोनिका लाइन जिम में सूरज का सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है, लेकिन मोनिका की योजना सूरज के बचपन के जख्मों को हरा कर देती है और सूरज मोनिका पर बरस पड़ता है। अब आगे पढ़ें। समवेयर इन मुंबई। अक्सर हम सोचते हैं वह पूरा नहीं हो पाता, या फिर ये सोच का परिणाम इच्छा अनुरूप नहीं निकलता। लेकिन कुछ चीज़ें परिणाम की सोच कर नहीं की जाती, वो बस कर दी जाती हैं बिना परिणाम को सोचे, इस आशा से कि परिणाम अच्छा ही होगा, जैसे मैंने किया सूरज का सरप्राइज बर्थडे का प्लान करके। इसी आशा से कि परिणाम अच्छा होगा। मुझे लगा था ऐसा करने से शायद उसे खुशी मिलेगी, लेकिन मेरी सोच ने उसके सूखे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उसकी नज़रों को मैंने जो किया वह गलत था। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई मैंने गलत किया? मेरी सोच गलत थी? सूरज से मुलाकात के पहले दिन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया उसकी खुशी के लिए किया। हर भरसकर कोशिश की ताकि उसे कभी अकेलेपन या अनाथ होने का एहसास ना हो। क्या उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं? उसे पता होना चाहिए कि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है और उसके दुख में ही मेरा दुख। उसने कैसे सोच लिया कि जो कुछ मैंने किया उसे दुख पहुंचाने के लिए किया? नहीं सूरज, ऐसा नहीं सोच सकता, कम से कम अपने होश में तो कतई नहीं। तो फिर उसने ये सब बातें क्यों कही? क्योंकि उस पर डोगा हावी हो गया था। ऐसा पहले भी हो चुका है। गुस्से में सूरज नहीं रहता, उस पर डोगा हावी हो जाता है और डोगा के चरित्र के नीचे सूरज कहीं खो जाता है। इसलिए मुझे नफरत है डोगा से, बेइंतहा नफरत। बस कर लोमड़ी, बंद कर अपने हाथों को तकलीफ देना। वे बेहोश हो चुका है। डोगा, मुझे नफरत है डोगा से। मुंबई में एक ही डोगा रह सकता है लोमड़ी, डोगा बनने की कोशिश मत कर। और उससे भी ज्यादा नफरत है मुझे डोगा के मेरे सूरज पर हावी होने से। अरे अरे, धक्का क्यों दे रही है लोमड़ी? बात बुरी लग गई क्या? डोगा को सूरज के अस्तित्व पर हावी नहीं होने देगी लोमड़ी। रुक जा लोमड़ी, मुझे अभी तेरी जरूरत। भाग गई। लड़की शौक में है लोमड़ी इस शौक से बाहर निकालने में मदद कर सकती थी। अब इसे मुझे ही संभालना होगा और इसके घर तक सुरक्षित मुझे ही पहुंचाना होगा। यह क्या समीर, अब मुझे इस उम्र में मुझसे केक कटवाओगे? अरे, केक काटने के लिए अब मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूं। बच्चे ही तो हैं, देखिए अभी भी आपकी टाई मुझे ही सही करनी पड़ता है। और अब्बू, आज के दिन तो कुछ अच्छा सा पहन लेते। आज आपकी सालगिरह है। तुम कभी कभी अपनी मम्मी की तरफ बात करते हो समीर, वह भी मुझसे यही कहा करती थी। और मम्मी हमेशा सही कहती थी अब्बू जान। वैसे ओह अब्बू, मुझे आज आपसे एक बेहद जरूरी बात। अरे, आज की शाम बाप बेटे बातें करने में गुजार देंगे क्या? मेहमानों को और कितना इंतजार कराएंगे आप जनाब? गुस्ताखी माफ। वाहिद भाई, आइए केक काटते हैं। और इसी के साथ मुझे एक अहम अनाउंसमेंट भी करनी है। लेकिन अब्बू, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे बुलावे पर यहाँ एकत्रित हुए। जन्मदिन तो बस एक बहाना था। दरअसल आप लोगों को एकत्रित करने की वजह यह है कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जल्द ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस में अपने कदम रखने वाले हैं। हम एक नई कंपनी
MIM खोलने जा रहे हैं, जिसमें मेरा बेटा समीर कंपनी का CEO होगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती कि उसका बेटा अपने पिता के कंधों से कंधे मिलाकर बुलंदियों को हासिल करे। तो आज की शाम समीर और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत के नाम, और तालियों की गड़गड़ाहट बज उठती है। रुकिए अब्बू, मेरे 3 बोलते ही मोमबत्तियां बुझा दीजिए। धड़ 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 धड़, 3 छनाक, तड़ाक तड़, भागो जहां तक भाग सकते हो। अपराध के सागर की सारी छोटी बड़ी मछलियां एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। आज डोगा इनके साथ ही शिकार करेगा। अपराध के समुद्र की इस सार्क का भी मैं पुलिस को फोन करता हूं अब्बू। पुलिस ही डोगा को रोक सकती है। कड़ाक। आज कोई भी ऊंट तुझे मेरे अपराधों की सजा पाने से नहीं रोक सकती यूसुफ। नहीं नहीं डोंगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग अपराधी नहीं हैं। तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। डोंगा किसी मुखबिर की जानकारी का मोहताज नहीं। और इस तरह गिड़गिड़ाकर डोंगा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता तू। आखिर खून तो तेरी भी रगों में इसी का दौड़ रहा है। आगे चलकर तू भी इसी के नक्शे कदम पर चलेगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। समीर, समीर मेरे बच्चे। क्यों डोंगा, क्यों क्यों? क्योंकि डोंगा समस्या को जड़ से उखाड़ता है। क्योंकि यही डोंगा का न्याय है, और यही डोंगा का न्याय है। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, खुद को जनता का रक्षक कहने वाला डोंगा का असली चेहरा सामने आया। केवल अपराधियों को सजा देने का दावा करने वाला डोंगा ने मशहूर बिजनेसमैन यूसुफ खान की बर्थडे पार्टी में भयंकर कत्लेआम मचाया। यूसुफ खान के बेटे सहित पार्टी में मौजूद सभी 200 से अधिक निर्दोष मेहमानों को मरने की खबर। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इकलौते जीवित बचे यूसुफ खान को घायल अवस्था में नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार यूसुफ की हालत गंभीर। डोगा द्वारा इस कत्लेआम ने जनता में डोगा के प्रति अविश्वास फैलाने के साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लगा दिया। मैंने सुना था डोगा सिर्फ अपराधियों को, हत्यारों को ही मारता है। डोगा का न्याय है जैसा अपराध वैसी सजा, पर इस बार तो उसने निर्दोष बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। अपराधियों को खत्म करते करते वह भी कहीं उन्हीं की जैसा ना हो जाए। डोगा बेकाबू हो गया है। मुंबई हॉस्पिटल। अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कर लेना समीर, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, क्योंकि डोगा समस्या से जड़ से उखाड़ फेंकता है। गोलियों ने आपकी रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है भाईजान। अब आपको सारी जिंदगी व्हील चेयर के सहारे रहना होगा, और यह सब डोगा की वजह से हुआ है भाईजान। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं भाईजान, डोगा को अपने हाथों से मारकर उसका सिर आपके कदमों में ला रखूंगा। मैं समीर की मौत और उसकी इस हालत का जिम्मेदार डोगा अब नहीं बच पाएगा। भाईजान, निर्मूलक का पता लगाओ। ट्रेन ट्रेन। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सूरज, प्लीज चले जाओ यहां से। अरे अरे, अतिथि देवो वो, या कहीं सुना है या पढ़ा नहीं? घर आए मेहमान के मुंह पर इस तरह दरवाजा नहीं मारते। वह बात मेहमानों पर लागू होती है, और तुम इस घर के लिए कोई मेहमान नहीं हो। यहाँ क्यों आए हो? मैं भूल गया। अरे हाँ, मैं यहाँ तुम्हें फूल देने आया हूँ, और इस रात के लिए सॉरी कहने आया हूँ, और उस रात के लिए सॉरी कहने आया हूँ। वैसे मैं अपने कान नहीं पकड़ूंगा, ना ही पिछली बार की तरह 100 बार सॉरी बोलूंगा, ना ही तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, ना ही शॉपिंग। तुम्हारे लिए हमेशा यह मजाक की बात रही है ना सूरज? 1-2 बार सॉरी बोलकर 2-4 जोक्स पास कर और सब खत्म, जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं। गलत बटन पर हाथ रख दिया तूने बेटा सूरज। लेकिन मेरे लिए वह मजाक नहीं था सूरज। तुम्हारी कई एक बात मुझे नस्तर की तरह चुभी है।
और जानते हो इन बातों में सबसे बुरी बात क्या थी कि वे बातें सूरज नहीं डोगा बोल रहा था। सूरज पर उस वक्त डोगा हावी था। वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे डोगा ग्रहण बनकर सूरज के अस्तित्व पर हावी हो जाएगा। डोगा द्वारा पिछले दिनों की गई हत्याएं इस बात का सबूत है। सूरज डोगा बेकाबू हो चुका है। सूरज और अपनी इसी सनक ने डोंगा दोषी और निर्दोष में अंतर करना भूल गया है। मैं जानता हूं मोनिका, मैंने तुम्हारी बातों से दुख पहुंचाया है। तुम्हारा मुझसे नाराज होना भी जायज है, लेकिन डोगा को लेकर तुम्हारा मुझ पर अविश्वास जायज नहीं है। मेरे लिए जन्मदिन शब्द के लिए कोई मायने नहीं है मोनिका। जिसने जन्म लिया उसे ही मेरे दुनिया में आने की खुशी नहीं हुई, तभी कचरे के ढेर पर फेंक दिया था उस मरने के लिए। तो उस दिन को मनाकर खुश होने के लिए मेरे पास कोई वजह, लेकिन ये पहली बार नहीं था सूरज। एक बार ही सही, पर इससे पहले तुम्हारा जन्मदिन मनाने के पास मेरे पास कोई क्या वजह थी। इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरा सरप्राइज इस कदर खल गया? तुम्हें मेरी भावनाएं दिखाई नहीं दी? तुम्हें दिखाई देता है बस डोंगा का इंसाफ, डोंगा का कानून, अपराध और सजा। उस समय भी जन्मदिन मनाने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी मोनिका। बस मैं चाचाओं का दिल नहीं दुखाना चाहता था। दिल में तुम्हारा भी नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन तुमसे मैं अपने दिल की बात खुलकर कह सकता हूं। मानता हूं मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम इस मूड में डोंगा को बेवजह घसीट रही हो। हम दोनों के बीच डोंगा हमेशा रहता है सूरज। आखिर डोंगा ही तो तुम्हारी जिंदगी है और हमेशा रहेगी। उफ उफ, गलत था जो मैं तुम्हें यहां मनाने चला आया, जबकि तुम्हें कुछ सुनना या समझना ही नहीं चाहती। तुम मुझसे जो भी शिकायत कर सकती हो, लेकिन डोंगा और उसके काम में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करो। दखलंदाजी तो मैं डोंगा कर रहा है सूरज हम दोनों की जिंदगी में, और मैं डोंगा को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैंने कहा था आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अगर यह फैसला आप जल्दी कर लेते तो शायद। मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी एक्सपर्ट राय जानने के लिए नहीं बुलाया है। बस इतना बताओ कि तुम अब वह काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। मुझे नहीं पता था व्हीलचेयर पर बैठने के बाद ही भी बूढ़ा खून जोश मारता है। तो आप चाहते हैं कि मैं डोगा को खत्म करूं? मैं तैयार हूं। हमेशा सही था, बस फैसला लेने में देरी आपने की। वह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे एक दरिंदे को खत्म करने के लिए दूसरे दरिंदे की मदद लेनी पड़ रही है। थैंक्स फॉर द कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दरिंदगी किसे कहते हैं ये डोंगा को मैं दिखाऊंगा। मैं डोंगा को धीरे धीरे मरता हुआ देखना चाहता हूं, तड़पते हुए, और मैं एक ऐसी ही मौत दूंगा। बस मुझे डोंगा को चूहे की तरह जाल में फंसाने के लिए आपके आदमियों की जरूरत होगी। उससे ज्यादा मैं आपसे कोई दखलंदाजी नहीं चाहता। मैं अपने तरीके से काम करना पसंद करता हूं। काम के पूरे होने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें जो चाहिए, आदमी, पैसा, सब मिल जाएगा। बस मुझे डोंगा की लाश चाहिए। आई वॉन्ट टू सी हिम डेड। यू सी हिम डेड वेरी सून। योर टाइम इज ओवर डोगा। रन डोगा रन। आई एम कमिंग टू गेट यू। टप टप टप। हुफ। टप है खून। यह है डोंगा न्याय। आई। तो गाइस ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। इस श्रृंखला की अगली कॉमिक्स होगी डोंगा न्याय। तो जल्द ही मिलते हैं डोंगा न्याय में। कॉमिक्स अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।